नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकसत मस्ती में। आज बात करेंगे कि 7 राज्यों में आपका एनआरसी लागू होने जा रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि पहले नंबर पर आपका बिहार आ रहा है। इसके बाद 6 राज्यों में स्टार्ट किया जाएगा एनआरसी। तो एनआरसी को लेकर के आपको सतर्क रहना है, क्योंकि बिहार में जो अभी खलबली मचा हुआ है, जो हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एनआरसी एक ऐसा प्रक्रिया है कि अगर आप एनआरसी की लिस्ट में अगर नहीं आते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बहुत बड़ा आपको परिणाम का भुगतान करना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि आप एनआरसी के लिस्ट से अगर बाहर हो जाते हैं तो आप अपने देश का वासी यानी कि नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसलिए अगर आप एनआरसी के लिस्ट में आना चाहते हैं तो इन 7 राज्यों में जो एनआरसी लागू होने जा रहा है, जो बिहार में हो चुका है, बिहार में खोज की जा रही है, खोज कर रही है सरकार, विभाग कर रही है। तो इसमें आपको सबसे पहले अगर 6 राज्य अभी बाकी है तो मैं उस 6 राज्य का कहूंगा कि आप लोग अपडेट रहे और जिन कागजात को मैं बता रहा हूं उस कागजात को पहले से रेडी करके रखिए, क्योंकि अगर आपके राज्य में कार्यक्रम चालू हो गया, प्रक्रिया चालू हो गई, तो आप छटपटाते रह जाइएगा, घूमते रह जाइएगा, दौड़ते रह जाइएगा, आपका काम नहीं होगा और आप एनआरसी से बाहर हो सकते हैं। तो बाहर होने का मतलब समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चलिए मैं बात करूंगा उन 7 राज्यों को लेकर के और एनआरसी के बारे में बहुत कुछ आपको प्रक्रिया आपको बताऊंगा कि एनआरसी क्या होता है, इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट 100% वेरीफाई होगा जिससे आपकी एनआरसी आपका साबित होगा, एनआरसी की लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा। क्योंकि देखिए एक बहुत पहले एनआरसी चालू किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो चुके थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्मी के जवान भी थे जो देश में 100% नौकरी करते थे, लेकिन उनसे एनआरसी के समय, नागरिकता के समय उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया, तो डॉक्यूमेंट न मिलने के कारण उनको एनआरसी से बाहर कर दिया गया। तो ये सब समस्याएं ना आए। देखिए एनआरसी होने का मतलब होता है कि गरीब परिवार इसमें सबसे ज्यादा परेशान होता है और मिडिल क्लास के लोग, समझ रहे बात को, क्योंकि गरीब परिवार के पास ना वो कागजात होती है, ना उसके पास पैसा होता है जिससे वो जल्दी काम करे, समझ रहे कि नहीं बात। और गरीब का कागजात वही आपका तहसील में दबा रहता है, कोई प्रक्रिया अगर कर भी रहा है गरीब तो उसका काम समय पर नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धांधली स्टार्ट हो जाता है जिसमें बड़े बड़े लोगों का काम हो जाता है पैसों के बल पर, पैसों के दम पर, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के जितने भी फैमिली है, जितने भी परिवार है, वो दब करके क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। और किसी भी सरकार का जो योजना आती है, जो प्रक्रिया आती है, उसमें गरीब परिवार जो होता है पिछड़ जाता है, दब जाता है, उसका काम नहीं हो पाता है, सबसे ज्यादा भुगतान उसी को करना पड़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि गरीब परिवार जितने भी लोग हैं, आप लोग पहले से रेडी रहिए और रेडी रहने का आप लोग मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से कागजात आपको रखने हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एनआरसी। एनआरसी का मतलब क्या होता है? एनआरसी का मतलब होता है कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स, समझ रहे हैं, यानी कि भारतीय नागरिकता। तो इसमें जो आपका दिया गया है 7 राज्य, तो 7 राज्यों को मैं बात करता हूं कि सबसे पहले नंबर पर है आपका बिहार, क्योंकि बिहार में पिछले कई महीनों से यह काम चालू कर दिया गया है वोटर वेरिफिकेशन के साथ साथ। इसी में वोटर वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ आपसे कागजात मार करके एनआरसी का काम भी निपटाया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति के पास कागजात नहीं है उसका एनआरसी में क्या होगा, काम अधूरा होगा, उसको नेशनल जो है आपका रजिस्टर्ड सिटीजनशिप आपका नहीं प्राप्त होगा, समझ रहे बात को, आप लिस्ट से बाहर रह जाइएगा। तो सबसे पहले नंबर आपका है बिहार, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बंगाल, समझ रहे हैं। अपने अपने जगह से आप जिस जगह से आप मेरा वीडियो को देखिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ और आपके पास कौन सी परेशानी है, और मेरे दस्तावेज बताने के बाद आपके पास कौन सा दस्तावेज है कमेंट में बताइएगा कि आपके पास कौन सा है, तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा कि उससे काम होगा या नहीं होगा। उसके बाद है असम, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है त्रिपुरा, ठीक है। लेकिन इसमें जो बाकी 6 राज्य दर्शाया जा रहा है, इसमें अपडेट में डाला गया है कि 1971 से पहले जिन व्यक्तियों का जन्म हो चुका होगा
उनका आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना है। तो मेन कागजात को यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, समझ रहे, जन्म प्रमाण पत्र को, चाहे आपका हो या माता पिता का हो। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले। माता पिता का नहीं है तो उनका भी अगर रेडी करवाना चाहते हैं तो रेडी करवा लीजिए, क्योंकि बिहार में यही सिलसिला चल रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत बड़ा धांधली चल रहा है और बहुत पैसा लग रहा है। और जहां पर देखा जाए कि कहीं बन रहा है कहीं नहीं बन रहा है, बहुत सारे लोगों का पैसा फंस चुका है, उनका बनता नहीं है, टाइम पर मिल नहीं रहा है। ये कमेंट आता है हमारे हमारे वीडियो के माध्यम से, समझ रहे बात को। तो आप लोग करें कि सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लीजिए। उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसको आप है तो रेडी रखिएगा। आपके घर में अगर बाप दादा का जमीन पुश्तैनी है उसका अगर सर्टिफिकेट है, यानी कि जैसे खतियानी जमीन का रसीद उसीद है तो उसको रखिएगा, ठीक है। या आपके पास बिजली बिल पानी बिल इसमें से कोई है तो रखिएगा, या आपके पास कोई पेंशन भोगी है, पेंशनधारी है, उनका पेंशन का कोई भी स्लिप होगा उसको रखिएगा, या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है वो अपना रखेंगे, सरकार के जो स्लिप होंगे जो पेपर्स होंगे वो रखेंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पासपोर्ट को भी, क्योंकि देखिए आधार कार्ड राशन कार्ड को मान्यता नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यह पहचान के लिए बताया जा रहा है, आपको नागरिकता के लिए नहीं बताया जा रहा है। तो इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इस पर आप लोग इसको इनवैलिड किया गया है, वैलिड नहीं है। सबसे ज्यादा वैलिड किसको मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र को, पासपोर्ट को, जाति को, निवास को, मैट्रिक का सर्टिफिकेट को, ये सब चीज को लेकर के उसको ज्यादा प्रमाणित किया जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि ये जो राज्य में एनआरसी जो काम करने का प्रक्रिया चालू की गई है, एनआरसी जो सरकार करवा रही है, विभाग करवा रही है, तो सही करा रही है या गलत करा रही है। अगर सरकार करा रही है तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, और ये आखिर करने का क्या मकसद है। ये इसलिए हो रहा है कि जितने भी घुसपैठी हमारे देश में आ चुके हैं, इससे पता चलेगा कि कितने लोग आए हैं बाहर से, विदेश से, आपके देश में रह रहे हैं। तो ये सब जांच करने के लिए एनआरसी लागू किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन इन 7 राज्यों में एकदम बिहार में हो रहा है और आपके राज्य में तुरंत होगा, सभी राज्यों में, ठीक है। जितने राज्य का नाम मैंने बताया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।